हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जा रही हूँ मैं सम्मू की दूसरी ट्रेनिंग है। आज जा रही हूँ मैं अभी 11 बजे और आप लोगों को दिखाऊंगी। बने रहे मेरी वीडियो में, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या सिखा रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप लोगों को बताऊँगी, मैं दिखाऊँगी। बने रहे मेरी वीडियो में, मेरी वीडियो देखते रहना। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर। हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। आज हम तीनों ने सेम स्वेटर पहन रखी है। लेट होगी हमको, आज थोड़ा मार्केट में काम था इसलिए हमको लेट होगी है। अब जल्दी जाती हूँ, सीधे वहीं मिलूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। हमने अपने कपड़े भी पहन लिए हैं, अब पहुँचने वाले हैं। हम रास्ते में कपड़े खाली टी शर्ट पहनना था, हमने बाहर से पहन लिया है टी शर्ट। वहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, आधे लोग आ रहे हैं, आधे बैठ गए हैं। हम जा रहे हैं, अभी पहुँचने ही वाले हैं। दो पासपोर्ट साइज पहुँच गए हैं यहाँ पे। एक दो दिन में और आधार कार्ड फोटो कॉपी वो भी लानी है और आपका जॉब कार्ड नंबर लिख के लाना है अपनी कॉपी में, फिर को बताना बाद में, ठीक है ना। और लास्ट में 5-6 दिन में आपकी समूह की पासबुक, जो समूह की पासबुक है, जैसे एक समूह के 4 लोग आ रखे हैं तो वो चल जाएगा, एक ही पासबुक चल जाएगी। मतलब अगर एक समूह का एक है तो उसको इंडिविजुअल अपनी पासबुक लानी पड़ेगी समूह की, उसके लिए हमें फोटो चाहिए। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते से, हमने भूल कर दी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते से, हमने भूल कर दी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उसमें आपकी बुकलेट में लिखा है MILLY मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन लर्न स्टडी, यानी इसका मतलब होता है कल का पढ़ाया गया महत्वपूर्ण पाठ, जो कल पढ़ाया गया उसका रिवीजन करना, ठीक है ना। वो है मिली। उसके बाद सबसे पहले हम जब यहाँ आते हैं श्रमदान करते हैं, यानी सफाई करते हैं, श्रमदान निकल गया। दूसरे नंबर पर हम प्रार्थना करते हैं, तीसरे नंबर पर हम योगा करते हैं, चौथे नंबर पर हम मिली पढ़ते हैं, ठीक है। मिली का मतलब मैंने क्या बताया आपको, कल का पढ़ाया गया महत्वपूर्ण पाठ। ये पूछने आपको जब वो पेपर लेने आएंगे ना आपके, ये सारी चीजें पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन लर्न स्टडी, यानी कल का पढ़ाया गया महत्वपूर्ण पाठ। तो मिली में आपको लाएंगे, सबको मिली पढ़ने, मिली के नंबर है आपके 10 नंबर। जो मिली की फोटो खींचेंगे ना अभी, तो मिली पढ़ने वाले की 10 फोटो खींचने वाले कौन है यहाँ, जो फोटो ठीक ठाक खींचेंगे आप पीछे से खींचेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम बीना मिश्रा, मैं ग्राम सभा कैल से हूँ। मेरे समूह का नाम प्रेरणा खातून। मैं अपने समूह में कोषाध्यक्ष हूँ और सक्रिय महिला भी हूँ। कल हमने यहाँ पे अगरबत्ती, घरेलू अगरबत्ती निर्माण की ट्रेनिंग लेने आए हैं हम। तो ये सर गोपी सर से आए हुए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर आए हैं। अभी आज शायद मैडम भी आ जाएंगी, वो आपको अगरबत्ती के बारे में, मोमबत्ती उसके बारे में जानकारी देंगे। और कल हमने यहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन हुए, रजिस्ट्रेशन उसमें हमने अपने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर वो भी इसमें दिया गया था। अपने परिवार से बहुत अच्छा लगा मुझे। सर अभी आगे भी बहुत अच्छे सब लोग टाइम पर आएंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ से हम ट्रेनिंग करके जाएँ, बस रखा हमने सब सामान, बस फिर हमने छोड़ दिया। यह है कि हम कुछ
अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आगे को। अगर हम यहाँ से हमें सिखाया जाएगा, हम अपने घर जाके उसका उपयोग करेंगे, वो बनाएंगे तो हमारी आजीविका बनेगी उससे। समूह में फ़ायदा इसीलिए है, ट्रेनिंग भी हमको इसीलिए दी जाती है कि हम अगर किसी ट्रेनिंग हमने दी है तो हम उसका उपयोग करें, उससे हम कुछ कार्य करें। कुछ हमने मतलब अगरबत्ती बनाएंगे, अभी अगले साल को ये नंदा राजात यात्रा है, उसमें जहाँ पर पड़ाव होंगे, अगर हम महिलाएं अगरबत्ती का बिजनेस करेंगे तो हम वहाँ पर अपनी दुकान भी खोल सकते हैं, समूह की स्टॉल लगा सकते हैं वहाँ पर बाहर के लोग आएंगे, करोड़ों संख्या में भीड़ होती है वहाँ पर। तो अगर हमने बनाया हुआ होगा तो लोग बाहर से नहीं लेके, अगर वहीं पर उनको सारी सुविधा मिल जाएगी तो वो वहीं से खरीदेंगे, मतलब हम ही लोगों से खरीदेंगे तो उसमें हमारी इनकम होगी, तो हमें को फायदा होगा। तो इसलिए सब लोगों को हमने बुलाया था यहाँ पर गाँव में। सारी महिलाएँ मतलब बाहर नहीं जा सकेंगी तो अपने गाँव में सारी महिलाएँ सीख पाएंगी, घर का भी काम है, सभी लोगों का है। तो इसलिए सर आज से उसको मैं यहीं पर समाप्त संध्या, हमें इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। जॉइंट वेंचर एक साथ मिल करके ये यहाँ पे आप लोगों को रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है, यानी ग्रामीण स्वरोजगार। जो गांव में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, गांव में जा करके या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग करते हैं बस। मीन्स आप अपनी इनकम को जनरेट करें घर में रहते ही। अगर आप यहाँ पे हैं, आपके क्षेत्र में क्या होता है उसमें आप अपना स्वरोजगार करें। आपका स्किल क्या है, आपके अंदर कौन सा कौशल है, उसमें आप अपना इनकम जनरेशन करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं, आजीविका बढ़ाएं, ठीक है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंस्टीट्यूट इसी के लिए है। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो उसके लिए बैंक आपकी हेल्प करता है ना। मैंने आपको कल बताया था, ये इंस्टीट्यूट गोपेश्वर में है। मेरा नाम DS राणा है, देवेंद्र सिंह राणा। मैं आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ, या मैं आप कह रहे हैं फैकल्टी में हूँ। मैं वहाँ पे हम लोग 7 लोगों का स्टाफ है गोपेश्वर में। साथ में एक हमारे डायरेक्टर होते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में 2 फैकल्टी हैं हम लोग, 2 ऑफिस असिस्टेंट हैं जो जिसको क्लर्क बोलते हैं, जो कल आए थे वो ऑफिस असिस्टेंट हमारे। उसके बाद एक अटेंडर होता है जो 4th क्लास के होते हैं, है ना। और एक होता है वॉचमैन, जैसे आपने वॉचमैन देखा ना बैंक में, वो क्या बोलते हैं उनको, जो गनर रहते हैं, एक वो रहता है। और हमारा ट्रेनिंग सेंटर अभी गोपेश्वर में है, नगर पालिका बिल्डिंग पे है। आने वाले समय पे वहीं गोपेश्वर में कम से कम 7 करोड़ का बिल्डिंग बनेगी। अभी 8 बिल्डिंग वाला बनाएंगे और फिर सारी ट्रेनिंग वहीं होगी। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी होगी, सब रूरल यूथ के लिए। रूरल यूथ मतलब जो गाँव के जो लोग हैं जो अपना कुछ काम करने चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, हो ही रहा है। मतलब ये आपका बैच 283 नंबर का बैच है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं प्री सेशन जिसको कहते हैं कि जो आपका सेशन है उससे पहले की थोड़ा बात करता हूँ। उसके बाद मैं सबके फॉर्म भरा दूंगा, आज जितने भी आज के फॉर्म भरे हैं छूट रखे। सबसे पहले श्रमदान मैंने बोला था, अब मैं डेली नहीं बताऊंगा इसको। क्यों करते हैं कि हम हमेशा साफ और स्वच्छ रहें, ठीक है ना। स्वच्छ रहे मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, तो हमारा अपने आप ही जीवन बहुत अच्छा चलेगा। हमारे पास बहुत कुछ है काम करने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन हम फ्री ऑफ माइंड नहीं रहते हैं, टेंशन फ्री नहीं रहते हैं, तो हमारा कोई शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है। तो श्रमदान एक तो एक दूसरे की हेल्प होती है। आपका ये पंचायत भवन है, आप इसको अपना समझ कर यहाँ पे काम करते हैं तो आपका क्या होगा, ये हमेशा अच्छा रहेगा। अब जो आप इस मैट में बैठे हैं, वैसे जैसे हम बात नहीं है, जब हम इंस्टीट्यूट में तो चाय वाय लाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे तो चाय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हाँ, बिस्किट के लिए मैंने बात कर दिया, बाद में आप सबको एक बिस्किट भी दे देंगे हम लोग। तो वो कूड़ा करकट यहाँ नहीं फेंकना है। जो आपको ये टी-शर्ट वगैरह मिले कल मैं आपको बता दूंगा बाद में, सारी चीजें जितनी भी होंगी यहाँ पे। लेकिन जब आप टाइम देंगे तब हम बताएंगे, अगर आप टाइम नहीं भी देंगे तब भी हम बताएंगे। जितना टाइम आप देंगे उतने टाइम में हम बहुत जल्दी बताऊंगा। फिर अगर बहुत ज्यादा अगर टाइम देंगे ठीक ठाक टाइम, तो फिर आपका प्रैक्टिकल भी होगा, अपने आप को भी बताऊंगा कुछ।
तो मेनली भी आप ध्यान रखना, कल का पढ़ाया गया पाठ। प्रार्थना भी आपको पता चल गया है, प्रार्थना सब सुखी रहे, है ना। इतनी शक्ति हमें देना है कि हम लोग क्या है, जो भी काम करें हम लोग घबराए नहीं, कभी नहीं, ठीक है। और योगा तो हम लोगों को पता है कि आप अभी जब कोविड हुआ था ना, कोरोना काल में, तो लोगों ने योग में ही अपनी जान बचाई, कई लोगों ने, ठीक है ना। कई डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है तो आप घर में अनुलोम विलोम करो ठीक है, अनुलोम विलोम करो। क्वारंटीन थे, अगर कोई अनुलोम विलोम नहीं भी कर पा रहा तो आप अपने बेड के चक्कर मारो, बाहर नहीं आ पा रहे तो इतना ज़्यादा भी था, तो उसमें योग का था। ऐसे नहीं कि हम कहेंगे जी नहीं बाबा रामदेव इसको योग का प्रसार कर रहे हैं, बाबा रामदेव ने कई 100 साल पहले लिखी है उन लोगों ने वो बुक। इसका तो लोग अब बिजनेस में कर रहे हैं ना, कई लोग योगा टीचर हुए हैं, गांव में योग करने वाले लोग, कई महिलाएं भी योग सिखाती हैं कई जगह, तो वो फायदे के लिए है। आप उसको वाकई में समझो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें बताई। और ये ऐसा है रोजगार मतलब नौकरी करते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं, तो दोनों में कौन से फायदेमंद है आप लोगों को, कौन सा अच्छा लगेगा? जैसे स्वरोजगार वैसे अच्छा लगेगा अगर आप उसको करें तो। नौकरी तो बिल्कुल बंदी बनाई है, सब जगह यही चलता है कि नौकरी, लेकिन सब लोग नौकरी करना चाहते हैं। मतलब आपको पता है, आपने कई ट्रेनिंग में गए, लोग कहेंगे रोजगार अच्छा है कि स्वरोजगार अच्छा है, तो वहां कहेंगे नहीं स्वरोजगार अच्छा है, लेकिन मन ही मन में हर किसी का दिमाग में क्या आता है, नौकरी मिली तो हम तो बस ठीक है ना। तो अगर जिसमें वो हुनर है, अभी देखो ना नौकरी तो करते हैं लेकिन उनके साथ कितने लोग काम करते हैं। एक आदमी जैसे मतलब नौकरी कर रहा है तो ठीक है, वो अपने परिवार का पालन कर रहा है, लेकिन जो स्वरोजगार दे रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो कितने लोगों के साथ काम कर रहा है, कितने लोग उनसे जुड़ जाते हैं। 100% सफल होने के लिए देखो क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखो सबसे पहले दिया है उसने हार्डवर्क, तो उसकी क्या एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंस है ना, उसके बारे में है कि क्या क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो उद्यमी होता है एक, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो कभी हार नहीं मानता। तब कोई बात नहीं, आपको लगे मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी ना, वैसे नहीं ज्यादा हारता नहीं है, पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचता है। अगर ये बिजनेस नहीं चला तो वो चलेगा, वो नहीं चलेगा तो वो चलेगा। ये है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास, ठीक है ना। तो उद्यमिता रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है। नया नया इनोवेशन, नया नया काम करने की सोचता है जो उद्यमी है, ठीक है ना। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वो बहुत तरीके से लोगों को मतलब लीडरशिप की क्वालिटी भी रहती है एक उद्यमी में, ठीक है ना। वो मतलब अपना प्रभाव दिखाता है लोगों के, ठीक है। इसके अलावा समस्या समाधान करना जानता है। अगर समस्या आ गई ना तो उसका समाधान भी है उसके पास। कौशल विभिन्न नौकरी भूमिकाओं और उद्योगों में भी मूल्यवान है और उनकी उपस्थिति उद्यमिता और पारंपरिक रोजगार दोनों में सफलता का उच्च संभावनाओं से संबंधित है। जो एक उद्यमी होता है वो कहीं नौकरी करे या कुछ करे, वो आगे ही बढ़ता है, वो अपना बिजनेस करे, उद्यम स्थापित करे, उसमें भी वो बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है ना। उसमें वो दिमाग है उसमें पहले से ही, ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना, जो फोर्ड वाली जब गाड़ी बनी थी ना, गाड़ी फोर्ड, हेनरी फोर्ड था कोई, तो वो एक वर्कशॉप में काम करता था वो हेनरी फोर्ड, और उसके अच्छे अच्छे इंजीनियर दोस्त थे। उसने सोचा कि एक गाड़ी क्यों ना बनाए, ऐसे लग्जरी कार बनाने, फोर्ड बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है ना। तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं हो पाएगा, क्या बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। लेकिन उसका दिमाग, उसने बोला ठीक है मैं करता हूँ इसको। वो देखो कितना अच्छा खाने बनाते हैं, पूरा उसी में उसके मार्केट इतना बड़ा वो बन गया बिजनेस में, क्या पैसे उसके पास नहीं है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ लड़कियां ही वो काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, लड़के लड़के आप तो बराबर है ना। तो आज के डेट में जैसा भी हो, आप जरूर उसको भी, लड़कों को भी प्रॉपर काम सिखाना चाहिए, ठीक है। अब हमको ये वाले फॉर्म मिलने भरने को, ये वाले फॉर्म भी हमने भर दिए हैं। सभी लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर अभी सभी लोगों का रोल नंबर मिल रहा है।
यहाँ पर हमारा स्कूल लग चुका है, सभी लोगों का नंबर मिल रहा है। अभी हमारी यहाँ पे बिस्कुट वितरण हो रहे हैं। ये बैग सब ये बैग का दिला, ये भेजला पे बिस्किट वितरण हो रहे हैं, जाने वाले हैं, बिस्किट मिल रहे हैं हमको। 34 नंबर मंजिल कल से नहीं होगा है उसे, या तुम नहीं आना चाह रहे कि दूसरे को बुला देते नहीं, पूछो आप आना चाह रहे कि नहीं आना चाह रहे, नहीं तो कोई दूसरी महिला बुला दो। मंजिल पे आ जाओ। ना मंजिल पे हम लोग जाने लगे हैं, रास्ते में पहुंच गए हैं और आज तो बहुत लेट होगी। हम 10:30 बजे से 2:45 होने वाला है, 3 बजने वाले हैं। करीबन 4-5 घंटे हो गए हमको यहाँ, टाइम का पता नहीं चल रहा है। भूख भी भयंकर लग रही है और हम रास्ते में हैं, अभी जा रहे हैं हम रास्ते में। मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब मिलती हूँ मैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।